इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति और आई रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर अमेठी से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर व्यवसायी के दुकान में जा घुसा। वहीं दुकान के अंदर बैठे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। अचानक हुए इस हादसे में सभी दुकानदार वहां से भाग खड़े हुए, जबकि सभी दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। दुकान में ट्रक घुसने से हजारों का नुकसान भी हो गया, जबकि इतने बड़े हादसे के बाद भी बाल बाल बचे लोग। जामो थाना क्षेत्र के जनापुर गांव की घटना है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को थाने ले गई, जबकि जिन दुकानदारों का नुकसान हुआ है उन्होंने मुआवजे की मांग भी की है। देखिए जामो से आजाद सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है? कब्बन अली। ये बताएं, जो अभी ट्रक एक्सीडेंट हुआ है आपकी दुकान के सामने, क्या है ये पूरा मामला? हम लोग वहीं पे सामने खड़े हुए थे, एक ट्रक इधर से आया, डायरेक्ट वहीं लेके घुस गया। हम लोग भागे इधर बाहर साइड में। आप कितनी दूर पे खड़े थे? अरे तकरीबन 2-3 मीटर का फासला था बस। क्या नुकसान हुआ है? हम तो बच गए। ये जो हुआ है मकान मालिक का हुआ है और एक बगल वाले का हुआ है, हमारे बोर्ड वगैरह टूटा है। क्या चाहते हैं आप? अभी लोगों का जो भी नुकसान हुआ उसे दें और क्या। क्या नाम है? बजरंग कुमार मौर्य। कहाँ घर है? जनाब, ये बताएं, जो रोड हादसा हुआ है आपके दुकान में ट्रक घुसी है, क्या है ये पूरा मामला? ये सब गाड़ी लेकर के आए हैं, यहाँ हमारे घर में घुसे हुए हैं। दारू पिए थे, कैसे नहीं थे। 3 चक्कर हमारी टूट गई है, 5 पाइप टूट गई हैं। क्या चाहते हैं आप? हमें उसका खर्चा दें या बनवाएं उसको खड़े होकर। जो नुकसान हुआ सोशल डिस्टेंस का। क्या नाम है? गुप्ता। ये बताएं, जो ट्रक हादसा हुआ है अभी आप लोग उस समय कहाँ पे थे? जी खड़े रहते सामने, वो हमने भाग के सब जने कूद के। क्या नुकसान हुआ है? हमारा बोर्ड टूट गया है, क्या चाहते हैं आप? उसका भुगतान चाहिए होगा। नहीं। यूपी के सोनभद्र जिले के चुर्क साहिजन गांव के समीप एक व्यक्ति इतने नशे में था कि वह अपनी गाड़ी ही छोड़कर घर पैदल चला गया। उसे समझ में नहीं आया कि वह घर से गाड़ी लेकर निकला था या पैदल। मेन रोड से चुर्क मोड़ के 100 मीटर अंदर आने पर शराब की भट्टी है, जहां वह व्यक्ति शराब पीने गया था और उसने इतना शराब पी लिया कि वह काफी ज्यादा नशे में हो गया, जिससे वह आते वक्त अपनी गाड़ी आधे रास्ते में ही छोड़कर घर चला गया। देखिए चुर्क से दिग्विजय की रिपोर्ट। सहीजन में एक व्यक्ति नशे की हालत में जो कि अपनी गाड़ी लेके आ रहा था, वो गाड़ी अपना रास्ते पर ही छोड़ के वो घर चला गया। वो नशे में इतना लत था कि उसको समझ में नहीं आया कि हम गाड़ी से आए थे या पैदल। आइए देखते हैं। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी गुरु प्रसाद तिवारी एडवोकेट, जो कि लगभग 37 वोटों से विजयी हुए। वहीं विरोधी भाजपा समर्थित प्रत्याशी राजीव श्रीवास्तव को 37 वोटों से हराया है। वहीं चुनाव को संपन्न कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वोटिंग का पूरा कार्यक्रम जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मौर्या के बाग में संपन्न हुआ। जगदीशपुर से विनोद कुमार दुबे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आज ये आप कौन सा पद जीते हैं? ये उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक उत्तर प्रदेश के लिए आप पिछले 25 सालों से निर्विरोध चुनाव जीत रहे थे। इस बार आपके सामने प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप धांधली से इस बार भी चुनाव जीत गए हैं। तो आप हमें ये बताएं कि आप कितने वोटों से चुनाव जीते हैं और विपक्ष के आरोपों पर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष का आरोप तो बिल्कुल निराधार है। कोई धांधली चुनाव होती नहीं, निष्पक्ष चुनाव हुआ है जी। जहाँ तक उनके आरोप लगाने का सवाल है, सही काम होता है, लगाते रहे। धांधली कहीं होती तो चुनाव हो रहा था, चुनाव अधिकारी समझते प्रार्थना पर दिए होते, 2000 पर जाते, कोई भी प्रार्थना पर नहीं दिया। किसी प्रकार की धांधली नहीं है। चुनाव हो गया, चुनाव संपन्न हो गया, ऊपर उन्हें हस्ताक्षर किया, निष्पक्ष चुनाव किया गया। अब उनके कार्यकर्ता, उनके कोई अधिकारी को कहते हो कि गलत चुनाव हुआ है, धांधली हुई है जी, ये अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए बात है। आप कितने मत मिले हैं आपको? हमको 306 मत मिले हैं। आपके प्रतिद्वंदी कितने मतों से आए? 268 और 17 वोट सुन रही है। ठीक। यूपी के जौनपुर जिले के सरपतहा थाना क्षेत्र का मामला। सुईथा कला गांव में आज पुरुष होते हुए भी
किन्नर का रूप धारण कर ठगी करने का प्रयास कर रहे थे। अपने आप को दोनों पुरुष काजल किन्नर का चेला बताकर लोगों से ठगी कर रहे थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने इसकी सूचना काजल किन्नर को दी। मौके पर पहुंची काजल किन्नर ने उनसे पूछा कि तुम लोग मेरे नाम बताकर लोगों का ठगी का शिकार बना रहे हो क्यों? देखिए सारे मोहिदीपुर से राकेश कुमार यादव की पूरी रिपोर्ट। ये क्या कारण है? किस लिए यहाँ बैठी हो? बधाई मांगने बैठे। आपका नाम क्या है? अखिलेश अखिलेश। आप पुरुष हो ना? जी। मर्द हो? किस पैसे से कितने दिन से ये काम कर रहे हैं आप लोग? 2 दिन से। 2 दिन से? 2 दिन से कर रहे हैं आप लोग? जी। कारण इसका क्या है? गड़ेरिए लिया काम दिखाई दी गाड़ी से। तुम बताओ तुम लिए का है? कारण क्या है इसका? आपका क्या नाम है? हमारा नाम सूरज। सूरज। हाँ। तो रूदा सूरज दोनों नाम चाहे तो उनका। एक नाम बताओ। घर कहाँ है आपका? घर कहाँ है आपका? मगरसन। मगरसन? हाँ। मगरसन घर है। आप किस कारण से यहाँ आए थे? बधाई मांगने। आप पुरुष होने के बाद भी इस स्त्री के रूप में आप बधाई मांगने आए हैं? मम्मी के कमरा पर एक जन टेम्पो चलाते हैं, वो भी लिया है कि हम लोगों के आए। आपको किसी कौन किसी काश जगह लिया जाएगा? आप चले जाएंगे? नहीं। तब कहीं चले आए? आप लोग इस यहाँ किस मकसद से आए हैं? उन्हें लिया के आए। कौन लिवा का? उनका नाम और पता और बुलवाइए ना यहाँ पर। हम लोगों ने चला घर देखे, घर हम लोगों ने देखा। कहाँ क्यों हम लोग जाएं घर पे? आप बुलाइए यहाँ उनको। नंबर हम लोगों को उनको ना है। उनका नंबर जो गाड़ी टेम्पो लग। आप कहाँ गए थे आज? हमारे साहब सिर्फ रुधौली से आवत है। रुधौली किसके घर गए थे? हरजन बस थे। बताइए। हरजन बस। रुधौली किस तरफ है आपको पता है? किधर है बताइए। कितना सामान आज मिला तुमको? 3। कहाँ है सामान दिखाइए। मम्मी लिए। भाभी सामान बताइए क्या मामला है यहाँ पे? मैं इस पूरे क्षेत्र की मालिक हूँ जी। मेरा नाम मैं काजल किन्नर। मैं डी सरफाबाद में मेरा घर है और मैं वहाँ रहती हूँ। और जो कि इस क्षेत्र में सभी लोग हमें जानते हैं, मेरे नाम से ही हमको जानते हैं। मेरे हैं 5, 7, 8, 10 चेले हैं। सब मेरे नाती चेले, पोती चेले सभी लोग हैं। और इन लोगों की वजह से क्षेत्र मेरा इतना गंदा हो रहा है। ये लोग बधाई बजाते हैं और कहते हैं, जब जजमान पूछता है कि तुमको कौन भेजा, ये लोग कहते हैं कि हमें काजल भेजी है। ये लोग मेरे नाम पे लोग हैं लड़के। आपको कैसे पता लगा कि इन लोग यहाँ पे आज आए हैं? इन लोगों को पता, ये गांव वालों ने हमें बताया कि आपके यहाँ से क्या कोई आया है, तो हम तुरंत घर से भागी आ रहे हैं। आपको इनके बारे में पहले से कुछ जानकारी थी? इनके बारे में पहले से ही हमको जानकारी है, तो आपने क्यों? ये लोग मिलते नहीं, बल्कि एक बार मैं ये लोग और हमको मिले थे, जबकि उन लोगों को मैं करौदी कला थाने में भी लेकर गई थी। उनके नाम मैंने FIR दर्ज करवाया था। फिर दूसरी बार जो है मैं यहाँ सरपदा थाने में आई थी। फिर यहाँ भी मैंने जो है यहाँ पे लिखाई पढ़ाई यहाँ पे भी हुई थी। अभी मुश्किल से 10 से 15 दिन हो रहा है। एक लोग मिले थे वहाँ पे जाके, क्या बोलते हैं, मोदी सराय पुलिस चौकी है, वहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं सर ब्राह्मण है, क्या नाम है उनका? विवेक तिवारी। हाँ, श्री विवेक तिवारी जी। बल्कि वो सर बोले कि यदि ये लोग ऐसी बदतमीजी करते हैं तो इन लोगों को जो है बिल्कुल यहाँ लाओ। हालांकि लोगों को करना भी नहीं चाहिए, ये लोग गलत करते हैं क्षेत्र में ऐसा। तो आप लोग क्या चाहते हैं इनके खिलाफ? बस मैं ये चाहती हूँ कि ये लोग जितनी गंदी हरकत क्षेत्र में करते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, बहन बेटियों को नंबर देते हैं, उनसे गलत संपर्क करते हैं, आधी रात को नींद उनकी हराम करते हैं। और बहन बेटियाँ सोचती हैं कि किन्नर आए हैं, लेकिन है तो ये लोग लड़के, लेकिन स्त्रियों के भेष में आते हैं। और इस तरह से सब लोग करते हैं। और बताएं हम आपको, ये लोग इस भेष में जाते हैं, अगर देखते हैं पहले साइड में यहाँ है क्या, जैसे बकरी चुराना या किसी घर में डाका डालना या चोरी करना, ऐसा तमाम ये लोग देख परख के जाते हैं। तब ये लोग रात में बोलेरो लेके आते हैं, इसके बाद लाद के लेके जाएंगे कोई चीज़ या लूट पाट करके जाएंगे। इस तरह से ये लोग बदतमीजी करना, पूरे क्षेत्र में लोग हमारे नाम को बदनाम कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ काजल किन्नर, ये लोग बिल्कुल इतना अति कर दिए हैं कि एकदम मैं बिल्कुल इन लोगों को लेकर मैं बिल्कुल अपसेट हो गई हूँ। तो आप क्या चाहते हैं इन लोगों के खिलाफ? मैं इन लोगों के लिए बस यही चाहती हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो इन लोगों पर। बस मैं यही चाहती हूँ। इन लोगों ने जो किया सो गलत किया। उत्तर प्रदेश के औरैया जिला के फफूंद क्षेत्र के अंतर्गत केसमपुर पसईपुर में बन रहा गौशाला, जिसका 1 साल से कार्य प्रारंभ है और अभी तक बना नहीं है, जो आज
मौके पर जाकर के देखा, वहां पर पाया कि उसे चिन्हित जगह पर बड़ी बड़ी घास फूस खड़ी है और उस गौशाला के आसपास जितने भी किनारे खेत हैं, किसान आवारा जानवरों से परेशान है। एक लोगों से बात भी हुई जिनका नाम सत्यनारायण तिवारी है। देखिए उन्होंने क्या कहा, फफूंद से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। मैं अभिषेक शर्मा, फास्ट न्यूज इंडिया से। मैं इस समय पसईपुर केसमपुर क्षेत्र में आया हूं और यहां पर ये जो आपका पीछे दिखाई दे रहा है, ये गौशाला का क्षेत्र है। गौशाला की जमीन पड़ी हुई है और ये लगभग आपका 1 साल पुराना टेंडर है यहाँ का। तो ये 1 साल पुराना टेंडर है। यहाँ के कुछ लोग हमसे शिकायत कर रहे थे कि ये जो 1 साल पुराना टेंडर है, यहाँ पर कोई भी गाय नहीं आई हुई है और ना भी यहाँ पर कोई बाउंड्री की गई है। कई समय से यहाँ पर ईंटा भी रखा हुआ है। तो यहाँ पर एक लोग मौजूद है जिनका नाम है सत्यनारायण तिवारी जी। तो इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि जो यहाँ पर ये टेंडर लिया गया था, ये किसके द्वारा लिया गया था? सरकार के द्वारा ये व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन अभी तक अधूरी पड़ी है। जी, इन्होंने बताया ये सरकार के द्वारा व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन अभी तक अधूरी पड़ी है। इसमें कितना समय हो गया है सर? लगभग 1 वर्ष हो गया, लगभग 1 वर्ष। यस, इसमें 1 वर्ष हो गया है, काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कितने अधिकारी लोग आए हुए थे? सही पूरा स्टाफ था। जिस समय ये काम हुआ था पूरा स्टाफ इसमें कार्यरत था, लेकिन मालूम नहीं किस कारण ये लूज हो गए कि अब तक कोई काम नहीं हुआ। जी, तो यहाँ के प्रधान जी कौन है और प्रधान जी के नॉमिनेशन हुए, पुराने पे गए, बंद है समय। जी, तो इनका कहना है कि प्रधान जी एक दहेज हत्या में वो फंस गए थे और उन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाए और यहाँ पर जो टेंडर है वो अभी भी मतलब पड़ा हुआ है। इसकी कोई भी अभी देखभाल नहीं की गई है। तो यहाँ पर ये आगे आशंका क्या है, कब तक ये काम पूरा होगा? जरूरत समय की है कि किसान बहुत परेशान, यहाँ की फसल नष्ट हो रही है, जानवर भी हमारा डिस्टर्ब हो रहे हैं। व्यवस्था हो जाए तो ज्यादा, जितनी जल्दी हो जाए, गांव का सहयोग ले लिया जाए, सब लोग करेंगे इसमें सहयोग। जी, तो यहाँ पर कई सारे अधिकारी लोग भी मौजूद थे उस समय, लेकिन ये टेंडर 1 साल से पड़ा हुआ है और यहाँ पर गौशाला नहीं बन पाई है। तो यहाँ पर किसान लोग ज्यादा परेशान है क्योंकि यहाँ पर इस इलाके में गाय भैंस मतलब गाय काफी संख्या में घूमती रहती हैं। तो यहाँ पर इनकी किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इसीलिए ये टेंडर जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाए। मैं फास्ट न्यूज इंडिया से अभिषेक शर्मा, जय हिंद। ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।